चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। God has exalted Jesus and gave him the name above every name, that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। सेंस और आज कोलंबिया बैंक में हमने डाल कर दिया। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। There is no other name. Your name is above every name. We glorify your great name. We bless your holy name. There is no other name. Your name is above every name. We glorify your great name. We bless your holy name. There is no other name. Your name is above every name. We glorify your great name. We bless your holy name. I hope
भजन का लिखने वाला भजन संख्या 84 में कहता है, साम 84, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमीन। सो एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने अपनी मर्जी में अपनी विजडम में हम सबको इकट्ठा किया है। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ होल्ड योर क्रॉस एंड माय फैमिली एंड द इंडिविजुअल हु आर लाइव वॉचिंग अस ओवर द फेसबुक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज की शाम में। और आज की शाम का ऑर्डर ऑफ वर्शिप कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आई एम जस्ट शेयरिंग द ऑर्डर ऑफ वर्शिप विद यू ऑल। ओके, सो ऑर्डर ऑफ वर्शिप, ओपनिंग प्रेयर एंड अनाउंसमेंट होंगे इसके बाद में, एंड उसके बाद में प्रेज एंड वर्शिप निलिशा एंड ब्रदर जोशन के द्वारा लीड किया जाएगा। एंड देन आफ्टर ड्यूरिंग द वीक जो हमारे पास में रिक्वेस्ट आती हैं, प्रेयर्स की, प्रार्थना निवेदन जितने भी आते हैं, उन सब के लिए हम दुआएं करेंगे 101। एंड देन टुडे वी विल गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड बाय रेवरेंड संजीव मसीह, एंड ही इज अ associate pastor from Burden Memorial Methodist Church. And then after, the last segment of testimony time and closing prayer. So this is going to be the order of worship. और आइए हम आज की वर्शिप को शुरू करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस परमेश्वर। दिस इज योर विजडम, दिस इज योर प्लान, दिस इज योर विजन परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु आज की शाम परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने हमारे जीवनों से परमेश्वर। हम जब वचन पे मनन करते हैं परमेश्वर, जो गीत गाते हैं, जो स्तुति करते हैं परमेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको भाने वाली हो सके परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक जन को प्रभु यीशु नासरी, और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं परमेश्वर, और आने वाले समय में जब वो यूट्यूब पे लाइव होंगे परमेश्वर, उन सभी को परिवार सहित आप आशीषित कीजिएगा परमेश्वर। और हमारी हर एक टेक्निकल डिवाइसेस को परमेश्वर आप अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी। हर एक इंटरनेट कनेक्शन को प्रभु यीशु आपके नाम से स्ट्रॉन्ग करते हैं परमेश्वर। शैतान की और अंधकार की हर एक ताकत को प्रभु यीशु आपके नाम से घुड़कते हैं। आप हमारे साथ होइए, हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ परमेश्वर ये सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, और पूरा कंट्रोल प्रभु यीशु आपके हाथों से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं आज की शाम के लिए। और यस, अब हम अपने, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर किसी का इस हफ्ते बर्थडेज हैं और वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, तो आप हमारे साथ चैट में शेयर कर सकते हैं, जितने लोग फेसबुक पे हैं और जितने लोग हमारे साथ जूम पे हैं। और होपफुली आप सब लोग, हमारा एक ब्लॉग है जो हमने टेस्टमनी ब्लॉग शुरू किया है, और परमेश्वर की अनुग्रह में वो काफी लोगों के बीच पहुंच चुका है। और आप सब लोग, जितने लोगों ने भी टेस्टमनीज उसमें दी हैं, परमेश्वर ने आपको एक जरिया बनाया है उस महिमा के लिए, उस जलाल के लिए। तो मैं सबको इनकरेज करूंगा कि आने वाले समय में आपकी जो भी टेस्टमनीज हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट में शेप में है या आप वीडियो शेप में भी दे सकते हैं। और उस ब्लॉग का नाम है दिस वीक विद जीसस। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनाउंसमेंट। नाउ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं, एंड आई विल इनवाइट निलिशा टू लीड अस इन प्रेज एंड वर्शिप। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं गाऊंगी तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू। Thank you so much, Nilisha. May God bless you. And I'll request Brother Joshan Thomas if, yeah, he is there. So for the next segment, I'll request to him to lead us in praise and worship. Over to you, Joshan, please. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord. I don't think so. Everyone is happy today because I'm not seeing any smiley face today. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. All glory to God. Hallelujah. Let's close our eyes and just, hallelujah, worship our Father's name. Hallelujah. There is no other name than Jesus Christ, the name that is greater than all other names. Hallelujah. As we call Yeshu. Hallelujah. Let's submit ourselves unto God and he will give us an answer. And we believe that, hallelujah, he's there for us all the time. As the song says, God is good all the time. All the time, God is good. Hallelujah. Yeshu. Yeshu. Oh, hallelujah. Yeshu. Yeshu. Greater than all other names. Yeshu. Yeshu. Greater than all other names. Hallelujah. Yeshu. Yeshu. Greater than all other names. Yeshu. 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 Greater than all other names. Hallelujah. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil.
with good, overcome evil with, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil. Hallelujah, Jesus. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. How many of you can raise your hand and worship His holy name? The only God who is risen from death. The only God who can give us salvation. The only God who can give us peace. The only God who protected last 1 week. Hallelujah. As we know, the country and world is going through different situation. Hallelujah. We cannot stop praising this weekend because He is the only Lord that all the tongue will be confessing, all the knee will be kneeling down. Hallelujah. Let's sing this song together. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess. Jesus Christ is the only Lord. He is Lord. He is Lord. He is Holy Father, that is Allah. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Amen. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Let every tongue confess, every knee shall bow. He is Lord forever. Yeshu, Yeshu. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess He is Lord. He is Lord. Let all tongue confess, let every knee bow. Saying that He is Lord, He is Lord. In light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Amen. Beauty that made that our heart adore you. All of our lives stand with you. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Hallelujah. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Hallelujah. Every knee
shall bow, every tongue confess, yes, Jesus Christ is the Lord. Yeshu, amen, hallelujah, Yeshu, hallelujah, hallelujah. Everyone should raise your voice to God Almighty. The blessings that He has done for us, it's uncountable. We cannot count how much He has given us. He's the only Father who has given us blessings. Let's sing this song before we hear blessed message today from the pastor. That He is the Lord who's going to give us a beautiful blessed manna today that will be strengthening us. There are so many gods in India. There are so many God and goddesses in this world, but this is the only God who is risen from death. All the tombs are closed, but there is only one grave which is open, that is Christ Jesus' tomb. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. With all full trust and faith in our Father Almighty. We have hope in Him. We have trust that we will be blessed and we have a beautiful, blessed future because our Lord has written everything for us. Devil cannot erase it. What devil has written, God can erase, but what God has written, devil cannot erase. Once again, before we are hearing the word of God, let's sing this song together. It's a small song, but it's a blessing and meaningful song. Yes, hallelujah. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. Yes, He is Lord. He is Lord. Hallelujah. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Hallelujah. Amen. Every tongue shall confess. Every knee shall bow down. Because He is the living God. Hallelujah. Because He lives with me in me. He is Lord that is in me. He is Lord that is in me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for the beautiful day. Thank you for this beautiful weekend. As the song says, you're the only God who is with us. As we sing the song, hallelujah, we are worshiping your holy name, oh God. Thank you for the beautiful, weekend that you have given. Devil tried his level best to make us weak, but the flesh, hallelujah, the spirit inside us made us strong. Thank you for everything that you have done last 1 week. Today we have entered here to hear the blessed message, and we are going to get a blessed manna that will not be hungry and thirst forever, oh God, hallelujah, because we are going to be blessed in the name of Jesus. We are confessing all unto you from our tongue, hallelujah, from our heart. Amen. We are kneeling down unto you because you're the only name that we can kneel down is only in you, oh God, hallelujah. I pray for the pastor. I pray for each and everything that you're going to, be with us in this service, oh God. Give us a beautiful, blessed message, oh God. We know that we are going to be blessed. We are going to be anointed with this true word of God. Thank you for the worship. Thank you for giving us, hallelujah, beautiful worship, oh God. We're submitting everything in the mighty hand. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Amen. Thank you. Amen. Thank you so much, Brother Joshan. May God bless you. And अब ये वो सेगमेंट होगा जब हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेगमेंट में जाएंगे और so here are some prayer requests. हम वन बाय वन हर एक के लिए दुआ करेंगे. And Madhu ji, if you can unmute yourself, first 4 topic you can pray, then rest I'll do that.
Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तेरे एक परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ पिता तेरे पास आते हैं। हमारे खुदावन तेरे पास आते हैं, तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को दीन नम्र करते हुए प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु राजा, और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अपने लहू से धर्मी बनाया है प्रभु। आपने अपने लहू से हमें धर्मी ठहराया है प्रभु राजा, और आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरे पवित्र चरणों में आकर हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं पिता। खासकर प्रभु हम सबसे पहले अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ओ खुदावंद यीशु, हम तेरे पवित्र हाथ आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए। तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब शक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आप हमारे भारत पर दया करें, आप हमारे देश पर दया करें प्रभु। हमारे देश को पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे देश में शांति दे प्रभु राजा। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को आप हमारे देश से दूर करें प्रभु राजा। हर प्रकार के लड़ाई झगड़ों को पिता आप हमारे देश से दूर करें प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं हमारी सरकार के लिए प्रभु, हमारी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने हम पर प्रधान करके ठहराया है प्रभु राजा। हम उन ऊंचे पद वालों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु, आप उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे प्रभु राजा। इस देश को चलाने के लिए प्रभु राजा, इस सरकार को चलाने के लिए, अपने देश को पिता उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रभु, देश में शांति बनाए रखने के लिए पिता आप अपने हालेलुया प्रभु उन ऊंचे पद वालों को, उन हाकिमों को जिन्हें आपने हमारे लिए ठहराया है प्रभु राजा। खुदावंद आप उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दें प्रभु राजा। हमारे जितने भी हालेलुया प्रभु राजा, जितने भी ऊंचे पदों पर हैं प्रभु राजा, खुदावंद उन सब के लिए हम दुआ करते हैं पिता। आप उन सबको अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरें प्रभु राजा। हर एक के अंदर अपना भाई उत्पन्न करे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे देश को ब्लेस करें प्रभु। इन दिनों जो भी हम लड़ाइयों की बातें सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता आप हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री के लोगों को ब्लेस करें प्रभु। अपने पवित्र लहू से कवर करें प्रभु राजा। एक एक जन की आप रक्षा करें प्रभु राजा। आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु, आप ही के हाथों में देते हैं प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं खासकर प्रभु राजा, हालेलुया प्रभु उस बच्ची शिफा के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जिसके हार्ट में छेद है प्रभु राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम इतना जानते हैं प्रभु, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है खुदा। हम विश्वास करते हैं और पिता धन्यवाद के साथ उस बच्ची को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। उसके होल को पिता हम तेरे लहू से भर देते हैं प्रभु राजा, और प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे लहू के द्वारा, तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा वो बच्ची भली चंगी हो जाए पिता। ये होल बंद हो जाए यीशु के लहू से पिता। आपकी बच्ची भली चंगी हो जाए पिता, आपकी महिमा के लिए हो जाए पिता परमेश्वर। दया करे प्रभु राजा, आपके लहू में बच्ची को कवर करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता भाई विनोद के लिए प्रभु राजा, जबकि वो अपने हालेलुया स्टमक पेन से प्रभु इस समय सफर कर रहे हैं प्रभु राजा। हम उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनकी शिफा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप अपने हाथ को बढ़ाकर अपने दास को छुएं पिता, अपने बेटे को छुएं पिता परमेश्वर। भाई विनोद के शरीर प्राण आत्मा जीवन को आप छुएं पिता। टच हिज लॉर्ड, टच हिम लॉर्ड विद योर माइटी हैंड, टच हिम लॉर्ड विद योर माइटी हैंड and heal him in the name of Jesus Christ। वो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर आप भाई को पूरी तरह चंगाई दे प्रभु राजा, अपनी सामर्थ से भरे प्रभु राजा। सारी बीमारी कमजोरी को दूर करे, सारे पेट दर्द को खत्म करे यीशु के नाम में पिता। आपकी सामर्थ उनके शरीर प्राण आत्मा जीवन में कार्य करे प्रभु। हम दुआ करते हैं खासकर प्रभु राजा, हालेलुया प्रभु भाई सार्थक के लिए प्रार्थना करते हैं जो इंदौर से है प्रभु राजा। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु राजा, जबकि उनके पैर में इन्फेक्शन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। हम आपके पवित्र लहू को मांगते हैं पिता, जो हालेलुया प्रभु भाई की चंगाई के लिए बहाया गया प्रभु राजा। भाई की चंगाई के लिए जो लहू बहाया गया प्रभु, हम उस लहू की सामर्थ को मांगते हैं और विश्वास के साथ भाई के इन्फेक्शन पर आपका लहू लगाते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु राजा कि तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू छुटकारा देता है।
खुदावंद अपने लहू से पिता आप अपने दास को, अपने बेटे को चंगा करें प्रभु, और अपने नाम की महिमा करें प्रभु। हम दुआ करते हैं खासकर प्रभु राजा ब्रदर रेवरेंड जॉली सैमसन राज के लिए और उनकी पत्नी के लिए प्रभु, और हालेलुया प्रभु उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु, और उनको ताकत मिले प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खासकर प्रभु जो भी उनको कोविड की कॉम्प्लिकेशंस है पिता, हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप अपने दास और दासी को छुएं और आप उन्हें चंगा करें प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करें प्रभु राजा, आप दया करें, सब कुछ आपके लहू में कवर करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आपके हाथों में देते हुए पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर मधु। आगे की प्रेयर रिक्वेस्ट मैं अगुवाई करता हूँ। नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट है सीमा वेदांतम जी से की तरफ से कि उनकी डॉटर कल बॉस्टन से टेक्सास के लिए ट्रेवल कर रही हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है कमिंग मंडे से किडनी का, एंड शी ऑल्सो इज लुकिंग फॉर गुड जॉब इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर। सो हम इन सारे विषयों को लेंगे और उसके बाद में उनके बेटे साहब के लिए दुआ करेंगे जो आने वाले समय में अपना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, कि परमेश्वर उनके प्रोफेशनल करियर में और वो विजडम में डिसीजन ले सकें कि उनको अपने भविष्य के लिए क्या करना है। देन आफ्टर वील प्रे फॉर बेबी तन्वी एज शी इज सफरिंग विद किडनी प्रॉब्लम्स। सो देन आफ्टर वील प्रे फॉर प्रियाक्षी एज शी इज सफरिंग विद कैंसर। सो आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता रूप परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी, आज जो एक मदर की रिक्वेस्ट परमेश्वर आप तक पहुंचने के लिए आई है प्रभु यीशु नासरी, जरिया हम लोग बने हैं, जरिया ये मंडली बनी है परमेश्वर। मैं सीमा जी के बेटे और बेटी को प्रभु यीशु नासरी आपके लहू से कवर करता हूँ परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर की कल की सुबह जब वो प्रभु जी अपनी ट्रेवल में होती हैं, अपनी जर्नी में होती हैं परमेश्वर, आपके दूतों का बाड़ा उनके चारों ओर हो परमेश्वर, आपके लहू के बाड़े में वो पाई जाए परमेश्वर, किसी भी तरीके की कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन रास्ते में ना हो परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु कि वो जिस डेस्टिनेशन के लिए निकली हैं अपने घर से सुरक्षित पहुंचने वाली हो सकें परमेश्वर। और जो भी इस सांसारिक रूप में परमेश्वर उनका ट्रीटमेंट फिर से शुरू होने वाला है प्रभु यीशु नासरी, आप उसको ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर। हर एक डॉक्टर को, हर एक नर्स को परमेश्वर, हर एक प्रोसीजर को परमेश्वर, हर एक मेडिसिन को परमेश्वर, हर एक प्रिस्क्रिप्शन को परमेश्वर आपके लहू से धोते हैं परमेश्वर। और आने वाले समय में प्रभु यीशु नासरी ये सारा कुछ प्रभु जी ग्लोरी के लिए आपके लिए होने वाला है परमेश्वर, क्योंकि वो बच्ची अपने मुंह से कहेगी कि नाउ आई हैव बीन सेव्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उनके बेटे साहब के लिए परमेश्वर, जिस तरीके से प्रभु जी वो अपने भविष्य के लिए प्रभु जी भविष्य में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, उनके प्रोफेशन पे प्रभु जी, उनके सोचने समझने की ताकत पे परमेश्वर, हर एक डिसीजन में परमेश्वर, हर एक प्लान में, हर एक विजडम में परमेश्वर आप अपनी विजडम दीजिएगा परमेश्वर। यू हैव फुलफिल योर प्लान्स परमेश्वर, अदरवाइज हमारे प्लान्स, हमारे विजडम परमेश्वर हमारी भलाई के लिए नहीं है बल्कि नुकसान के लिए है परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर इन दोनों बच्चों को आप अपने लहू में संभालिएगा परमेश्वर। सीमा जी को आपके लहू से कवर करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस रीति से उन्हें संभाला है परमेश्वर, ये सिर्फ आपकी चुनी हुई औलाद है परमेश्वर और आपकी चुनी हुई औलाद है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर हर एक प्रोटेक्शन के लिए, हर एक जरूरत की फुलफिलमेंट के लिए परमेश्वर। मैं इन दोनों बच्चियों को परमेश्वर, जिसको किडनी प्रॉब्लम है परमेश्वर और जिसको कैंसर है परमेश्वर, इन दोनों बच्चियों को परमेश्वर आपके करीब लेकर के आता हूं प्रभु यीशु नासरी। इस बॉडी को, इसके हर एक ऑर्गन को बनाने वाले आप हैं परमेश्वर, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करने वाले आप हैं प्रभु यीशु नासरी। हम सांसारिक रूप से परमेश्वर प्रॉब्लम्स को बड़ी देखते हैं प्रभु, लेकिन वो आपके लिए बहुत छोटी सी है परमेश्वर, शून्य मात्र है प्रभु यीशु नासरी। उस स्वर्ग से प्रभु यीशु नासरी, उस हेवन से परमेश्वर वो पूर्ण चंगाई प्रभु जी इन दोनों बच्चों के लिए मांगता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु नासरी कि आपने रिलीज किया है परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु नासरी कि आपने रिलीज किया है प्रभु। थैंक यू फादर कि आपने हमारी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना है परमेश्वर और अपने विजडम में परमेश्वर, अपने उस हेवन से प्रभु जी हम सबको दिया है प्रभु यीशु नासरी। एक बार फिर से प्रभु जी धन्यवाद के साथ है परमेश्वर, सब कुछ आपको सौंपता हूं, आप बढ़ें और हम घटें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग अब उस सेगमेंट में आ चुके हैं जहां पे हम परमेश्वर के उस वचन में जाएंगे। एंड नाउ I'll request रेवरेंड संजीव मसीह साहब टू अनम्यूट हिमसेल्फ और हमें
परमेश्वर के उस वचन से ब्लेस करें जो आज उन्होंने परमेश्वर ने उनके द्वारा हमारे लिए दिया है। सो ओवर टू यू पास्टर साहब। एंड यस पास्टर साहब इस समय अल्मोड़ा से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, एंड ही इज सर्विंग बडन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च इन अल्मोड़ा। सो ओवर टू यू पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। जय मसीह की भाई साहब। कुछ नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो रहा है भाई साहब की तरफ। हम लोग एक प्रार्थना में जाएंगे। यस यस। भाई साहब आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, देन ऑडियो को सपोर्ट मिल जाएगा लो नेटवर्क में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मौका दिया है इस मुबारक शाम में कि मैं खुदावन के जीवित कलाम को आप लोग के साथ बांट सकूं और अपनी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हम साथ फेलोशिप कर सकें। और जो आज का थीम है वो है अवाइडिंग, यानी कि अवाइड इन मी। और ये जो जॉन चैप्टर 15 है, इसमें आप पढ़ सकते हैं 15 चैप्टर वर्स 7। उसमें लिखा है, यदि तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम अवॉइडिंग की बात करते हैं, बने रहने की बात करते हैं, तो मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को कोई ना कोई बुलाहट दी है। कोई वर्शिप लीडर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई पासबान है, कोई सोशल वर्कर है, कोई क्वायर मेंबर है, कोई कमेटी में मेंबर है। और परमेश्वर चाहता है कि जो भी बुलाहट, लिखा है जो बुलाहट तुम्हें दी गई है उसके योग्य चाल चलो। और जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो कई बार समझ में यह आता है कि हम बड़े जोश के साथ कोई काम तो शुरू करते हैं, लेकिन उसमें बने नहीं रह पाते हैं। जब चैलेंजेस आते हैं, क्रिटिसिज्म आता है, कोई हंसी उड़ा देता है या कोई कुछ नेगेटिव बात मेरे और आपके लिए बोल देता है, तो हम बैकस्लाइड हो जाते हैं बहुत जल्दी। और जब हम बने रहने की बात करते हैं कि खुदा में बने रहो, तो खुदा में हम कैसे बने रह सकते हैं? तो मेरे मन में एक बात आ रही थी कि एवरीवन गोज टू चर्च, सब चर्च जाते हैं, बहुत से लोग खुदा के भवन जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार हम उसके भवन में बने नहीं रहते। हम एक संडे जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अब अगले महीने जाएंगे, होली कम्युन वाले दिन, जिस दिन होली कम्युन होगी उस दिन चले जाएंगे। या संडे वाले, हम संडे टू संडे वाले क्रिश्चियन बन जाते हैं कि संडे को हम वचन सुनेंगे या प्रार्थना करेंगे या वचन पढ़ेंगे, और पूरे वीकेंड या पूरे वीक हम वचन को छूते भी नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज आई वांट टू टेल यू दिस इवनिंग, एंड आई वांट टू एनकरेज एवरी वन ऑफ यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, हम किस में बने रहें? सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। ये नहीं कि जैसे ईट मन्ना एवरी डे, भाई ने भी प्रार्थना की कि उसके मन्ना को एवरी डे, क्योंकि लिखा है एवरी डे वो मन्ना परमेश्वर गिराता था और वो कलेक्ट करते थे और उसी दिन के लिए होता था, लेकिन अगले दिन फिर उन्हें उसको कलेक्ट करना पड़ता था। तो वचन में केवल ये नहीं कि संडे को वचन पढ़ा और फिर नेक्स्ट संडे का इंतजार करा। संडे टू संडे वाले मसीह नहीं बनना, उसके वचन में बने रहना। और अभी लेंट सीजन आ रहा है, 2 मार्च से ऐश वेडनेसडे शुरू हो जाएगा, और मैनी क्रिश्चियन दे विल बिकम वेरी एक्टिव। हर प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना अटेंड करेंगे, प्रेयर में जाएंगे, फास्टिंग भी करेंगे, लेकिन जैसे ही लेंट सीजन खत्म होगा हम वैसे ही ठंडे पड़ जाते हैं। लिखा है वेदी पर आग जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। फिर क्रिसमस आता है, क्रिसमस में हम एक्टिव हो जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स और क्वायर और कंटाटा और बहुत सी चीजें, लेकिन उस क्रिसमस जाने के बाद आप देखिए लास्ट संडे ऑफ द ईयर में आप देखेंगे बहुत कम लोग चर्च आते हैं, क्योंकि सोचते हैं अब क्रिसमस चला गया। तो भवन में बने रहना है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो हो सकता है आप में से बहुत से लोग जिम जाते हो या एक्सरसाइज करते हो। आप एक दिन जिम जाकर कभी भी स्ट्रांग नहीं बनते हैं, चाहे आप थोड़ा सा करें, थोड़ी देर के लिए जाए, लेकिन जब आप रोज उसको एक्सरसाइज को करते हैं या वॉक करते हैं, तब आप कहीं जाके स्ट्रांग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मैं वचन में रोज थोड़ा वचन खाता हूं, थोड़ा वचन मेडिटेट करता हूं, चाहे एक वर्ष, लेकिन एवरी डे, then I become so strong spiritually. आपको पता है 2 लोग थे कि एक ने बालू पर घर बनाया और एक ने चट्टान पर।
चट्टान वाला इसलिए नहीं गिरा क्योंकि उसने जो मसीह यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है उस पर घर उसने बनाया था और वो बना रहा, वो गिरा नहीं। तो कई बार जब हम बुलाहट हमारे जीवन में होती है, तो जब चैलेंजेस, अभी समय ऐसा चल रहा है, प्रोसिक्यूशन बहुत है, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, पास्टर्स को सताया जाता है, और कई बार मिनिस्टर्स, हम पास्टर इवेंजलिस्ट जब चैलेंजेस को देखते हैं, प्रोसिक्यूशन को देखते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं, बने नहीं रहते हैं, हम उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, मिनिस्ट्री हम छोड़कर और किसी बिजनेस में या किसी जॉब में चले जाते हैं। तो पहली चीज उसके वचन में हम बने रहे, और द वर्ड ऑफ गॉड सेज रेवलेशन 1:3 वर्स कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक में जो ब्लेस्ड इज द वन हु रीड्स इट, हु फॉलोज इट एंड हु अंडरस्टैंड्स इट। जो पढ़ता है, ना केवल पढ़ता है लेकिन मानता भी है और उसको फॉलो भी करता है। जैसे एक बहुत फैमिली वर्स है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले बनो। तो पहली चीज मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, वचन केवल संडे को ना पढ़े, ये जब प्रेयर मीटिंग हो केवल तब ना पढ़े, रोज कोशिश करें। जैसे अखबार आप रोज पढ़ते हैं, टीवी आप रोज देखने की कोशिश करते हैं, मैच आ रहा है तो रोज मैच या कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन चाहे 1 वर्स, 5 वर्सेस, पूरा चैप्टर रोज पढ़े, और आप देखिए तब आप स्लोली खुदा में आप इतने सामर्थ्य हो जाएंगे कि बहुत से चैलेंजेस जब आते हैं, टेम्पटेशंस जब यंगस्टर्स के लाइफ में आती हैं, तो जब आप बने रहते हैं तब प्रभु आपको हिम्मत और ताकत देता है। प्रार्थना में, दूसरी बात, प्रार्थना में बने रहें। हम प्रार्थना एक दिन करते हैं, और कई बार जैसे एक जवान बच्चे से मैंने पूछा कि उसने कहा भैया आज मेरा मूड करा तो आज मैंने प्रार्थना की, तो मैंने उससे मजाक में पूछा तो अब नेक्स्ट टाइम आपका मूड कब करेगा प्रार्थना करने का। तो हम कई बार प्रार्थना को, वचन को ऑप्शनल ले लेते हैं। मन करा तो प्रार्थना की, मन करा तो वर्ड ऑफ गॉड पढ़ा, मन करा तो चर्च चले गए, मन नहीं किया तो चर्च भी नहीं गए, वचन भी नहीं पढ़ा और दुआ भी नहीं की। ये ऑप्शनल नहीं है। लिखा जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है। मैं सुन रहा था, कोई बता रहा था कि जब हिरनी कुछ खा लेती है तो उसका जो जीभ है तालू से चिपक जाती है, और तब वो पानी के लिए हाँफती है कि उसे कहीं से पानी मिल जाए ताकि पानी पी के वो सरवाइव कर सके, उसके लिए वो जरूरी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए वचन और प्रार्थना और उसके भवन जाना और उसके प्रेम में बने रहना ऑप्शनल नहीं है, वो इंपॉर्टेंट, वो जरूरी है, वो नेसेसिटी है मेरे जीवन की, आत्मिक जीवन की। और जब हम उसको रोज प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे और उसमें बने रहेंगे, तब परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करता है। आप में से बहुत से इवेंजलिस्ट हैं, वर्शिप लीडर्स हैं, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो ऐसा एक चैलेंज आ गया जो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि क्या करें। राजा ने कहा सबको झुकना है, और गवर्नर, खजांची, बड़े बड़े अधिकारी सब झुक गए। एक चैलेंज था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे, प्रेम में उसके बने रहे। कोई ताकत उन्हें झुका नहीं सकी, कोई ताकत उससे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकी। और लिखा है इफ यू फॉलो माई कमांडमेंट्स। हम जानेंगे कैसे कि हम उसके परमेश्वर के प्रेम में हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब उसके वचन में हम बने रहते हैं। इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, whatever you ask it will be given unto you। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में, जैसे सर ने एक सबसे पहले शुरू में पढ़ा कि तेरे बेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा बना लिया है, अशुपवेनी ने घर बना लिया है, बसेरा बना लिया ताकि वहीं रहें। और लिखा है ताकि अपने बच्चों को भी, ये नहीं बना, घर हमेशा के लिए बना लिया है ताकि हमेशा उसमें रहे और बाहर ना जाएं। और एक और जैसे भजन 91 में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, द वन हु ड्वेल्स, जो विजिट नहीं करता केवल कि हाँ संडे को विजिट करा और फिर हम अगले संडे का या कन्वेंशन का या प्रेयर मीटिंग का इंतजार करते हैं। द वन हु ड्वेल्स इन हिज प्रेजेंस, एवरी डे वो प्रभु के साथ बैठता है, एवरी डे वो वचन से संगति करता है, एवरी डे वो प्रभु को अपना समय देता है, एवरी डे वो चाहता है कि प्रभु, चाहे तो या तो गीत गाता रहता है या प्रार्थना का समय निकालता है या फेलोशिप। लिखा है ना केवल खुद, लेकिन चिड़ियों ने इतना, उन्हें पता है, इतनी समझ है, अपने बच्चों को भी वहीं रखे, बसेरा बना लिया है। और लिखा है उसके डेवड़ी पे खड़े होना भी कहीं के 1000 दिनों से उत्तम और आशीष की बात है। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, बुजुर्गों,
मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो बुलाहट आपको मिली है खुदावन की ओर से, इसमें बहुत से चैलेंजेस आएंगे। कई बार जवान बच्चे जब वर्शिप कराते हैं, कई बार चर्च में हो सकता है आपका क्रिटिसिज्म हो जाए, आलोचना हो जाए, और कई जवान बच्चों को मैं देखता हूं कि वो चर्च आना भी छोड़ देते हैं। वो गीत गाना छोड़ा, अरे पास मैंने जैसे कई बार पूछा, बेटा घर चर्च क्यों नहीं आए? पास्टर मैं आया था लेकिन मुझे ये बोला गया तो मैंने चर्च ही आना छोड़ दिया। हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बहुत जल्दी हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, दुआ छोड़ देते हैं। कई बार जब हम मिनिस्टर्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं। कई बार हमें जब फ्रूट्स नहीं दिख रहे होते हैं शुरू में, तो हमें लगता है कुछ फायदा नहीं है मिनिस्ट्री में, वर्शिप का कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो हम उसके प्रोमिसेस में नहीं बने रहते हैं। और वचन में साफ लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि जो प्रोमिसेस हम करते हैं, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ को करे या वाइफ हस्बैंड को, हम प्रोमिसेस करते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने क्या प्रॉमिस किया, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जीवन भर उन प्रोमिसेस में बने रहें, जो कि दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी खबरगिरी करूंगा, तुझसे प्यार करूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता हमारा प्यार कम होता है, और वही चीज हमारे साथ खुदा के साथ भी होती है। जैसे याजक लिखा है सुबह को लकड़ी लगाता था, और बेदी पर लिखा है, बार बार लिखा है कि बेदी पर आग जलती रहे, बुझने ना पाए। रेवलेशन में लिखा है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद कर कि तू कहां से गिरा और फिर से मन फिरा और पहले जैसे काम कर। हम बहुत पहले, हम जवानों की जब बात करते हैं, इतने एक्टिव, इतना जोश, न खाने की चिंता, न किसी और काम की चिंता, बस खुदा के भवन की हमें वो रहती थी कि खुदा के भवन पहुंचना है, कैरल सिंगिंग में जाना है, डेकोरेशन करना है, न खाने की, न किसी और गेम की चिंता, न व्हाट्सएप, न मोबाइल, कुछ किसी बात की चिंता नहीं करते थे। खुदावन के प्रति एक प्रेम बहुत। लेकिन आज जवानों में मैं देखता हूं कि प्रेम कम हो चला है। और 1 जॉन 2 चैप्टर 24 वर्ष में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वो ही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। लिखा है जो तुमने, व्हाट यू हैव हर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, जो सुना है उसमें बने रहोगे तो पुत्र में भी और पिता में बने रहोगे। 1 जॉन 3 चैप्टर 24 वर्ष में लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। हम कैसे जानेंगे कि हम उसके प्रेम में हैं? ऐसे नहीं कि चर्च चले गए और 3 गीत गाए, ऑफरिंग हुआ, फिर आ गए, या कोई प्रेयर मीटिंग हुई तो उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मसीहों के जीवन में जो लैक है वो है ओबीडियंस। ओबीडियंस नहीं है। और बाइबल बताती है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे उसमें और मैं उनमें बना रहता हूं, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसमें है हमें दिया गया, हम जानते हैं कि हम उसमें बने हैं। 1 जॉन 2:6 में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चाहता है। कई बार लोग कहते हैं, अरे मैं तो बहुत प्रभु में बना रहता हूं, कोई भी परिस्थिति होए मैं परमेश्वर। क्या भाई साउंड क्लियर है प्लीज? जी बिल्कुल ठीक है भाई साहब। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो इस लिखा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, तो आगे लिखा है उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चाहता है। एक छोटी सी मैं स्टोरी बताऊंगा। एक पैशन प्ले हो रहा था और उसमें एक व्यक्ति क्रॉस लेके जो यीशु का रोल प्ले कर रहा था, एंड ही वाज कैरिंग द क्रॉस टू द डेस्टिनेशन। और सडनली एक व्यक्ति आकर उसकी हंसी उड़ाने लगता है। तो जब वो हंसी उड़ाता है, वो क्रॉस को फेंकता है और उसको जाके पीट देता है, तो उसके मुंह में खून निकल आता है। तो डायरेक्टर आता है कि सर यू आर प्लेइंग ए रोल ऑफ जीसस, और अगर यीशु मसीह आपके जगह होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो मैं किसी और को ले लूंगा। नेक्स्ट डे सेम थिंग हैपेंड। वो फिर से आता है, वो व्यक्ति उसकी हंसी उड़ाता है, वो फिर से क्रॉस को फेंकता है और फिर जाके उसको 2-3 उसके मुंह पे मारता है, उसके और ज्यादा ब्लीडिंग होती है, खून निकल आता है। डायरेक्टर फिर आता है कि सर मैंने आपको बताया है कि आप यीशु मसीह का रोल प्ले कर रहे हैं, ये मत भूलिए प्लीज, और अगर आप ये करेंगे तो मैं किसी और को आपकी जगह ले लूंगा। उसने कहा ठीक है, इस बार मैं याद रखूंगा और मैं ऐसा नहीं करूंगा। और नेक्स्ट डे सेम थिंग, वो क्रॉस को कैरी करता है, वो व्यक्ति फिर से आता है और ज्यादा उसकी मॉकिंग करता है, हंसी उड़ाता है, और ये व्यक्ति बड़े आसानी से हल्के से क्रॉस रखता है और उसके कान में जाके कहता है
कि मैं तुझसे पुनरुत्थान दिवस के बाद मिलूंगा। तो मेरे प्रियो, प्लेइंग ए रोल ऑफ जीसस इज डिफरेंट थिंग। हम मैरी का रोल कर सकते हैं, जोसेफ का रोल कर सकते हैं, यीशु का रोल कई बार हम करते हैं, मजूसियों का रोल हम कई बार करते हैं। लेकिन आउट ऑफ द चर्च के अंदर तो मैं मैरी का रोल प्ले करता हूँ या करती हूँ, या जोसेफ का। लेकिन बाहर मार्केट में, घर में, फैमिली में हमारा रोल बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम वो चर्च में ही तो फॉलो कर पाते हैं, और मार्केट में और घर में हमारा टोन अलग होता है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो प्रभु ऐसा जीवन नहीं चाहता कि चर्च में तो हाथ उठा के मैं वर्शिप करूं और बाजार में मैं अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करूं। प्रभु ये नहीं चाहता कि वैसे मैं सबको ऑनर दे रहा हूं और घर में मैं वाइफ से अच्छे से बात ना करूं या हस्बैंड को मैं इज्जत ना दूं। वैसे तो मैं प्रभु के लिए समर्पित हूं, लेकिन जब टाइट की देने की बात आई, कई बार लोग गिविंग शुरू करते हैं जोश में, प्रभु अगर जॉब लग जाएगी तो मैं गिविंग देना शुरू कर दूंगा, इतना देना शुरू कर दूंगा। एक बार दिया, 2 बार दिया, और फिर तीसरी बार देना बंद हो गया। प्रेयर एक बार शुरू करी बड़े जोश के साथ, कुछ महीने बड़े लग के करी, लेकिन उसके बाद प्रार्थना ही करना छोड़ दिया। चर्च जाना शुरू करा और फिर कुछ दिन बाद चर्च जाना भी छूट गया। जॉन 18:31 में लिखा, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सो व्हेन वी फॉलो हिज वर्ड्स, तो तभी हम उसके डिसाइपल्स बनते हैं। तो कम समय है, 20 मिनट्स मुझे दिए गए थे, तो मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि खुदा में जब हम बने रहने की बात करते हैं तो उसके भवन में कोई भी बात, कैसी भी बात क्यों, बारिश हो, आप देखिए जब शादी होती है ना तो 2-2 ड्रेसेस हम पहले से तैयार करके रख लेते हैं रात में, क्योंकि शादी में जाना है। लेकिन जब चर्च की बात आती है तो हमारे पास क्या, भाई साहब जैसे ही निकलने वाला था ना, बारिश आ गई भाई साहब, लाइट चले गई भाई साहब, कपड़े प्रेस नहीं थे भाई साहब, कोई फ्रेंड आ गया, अरे भाई साहब जैसे निकलने वाला था मेरा फ्रेंड आ गया। सो मेनी एक्सक्यूजेस खुदावन के भवन के लिए। मॉल जाने के लिए मेरे पास एक्सक्यूज नहीं है। शादी में जब जाना होता है तो मैं कोई ना कोई प्रिपरेशन कर ही लेता हूँ, तैयारी भी कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट भी कर लेता हूँ। लेकिन खुदा के भवन के लिए तो कोई भी कैसा भी मौसम क्यों ना हो, कोई भी चैलेंज क्यों ना हो, कोई भी आलोचना क्यों ना हो, जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो कोई चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हम भवन जाते ही हैं। हम कहते हैं आप मंडे टू सैटरडे आप किसी को भी दीजिए, लेकिन संडे का दिन कहिए नहीं, ये मेरे खुदा के घर में जाना जरूरी है। चाहे जैसे दाऊद ने कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। ये बड़े आनंद की बात होती है कि मसीह लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए, कितनी भी क्राइसिस आ जाए, कितना भी रेनिंग हो जाए, कितनी भी धूप हो, ठंड हो, खुदा के भवन में मुझे रहना अवश्य है। और प्रार्थना, मैं उसके स्थान में बैठा रहूंगा, मैं उसके साथ संगति करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो। तो बच्चे भी हैं, कुछ बच्चों ने, एक बेटी ने गीत गाया, एक भाई ने वर्शिप की, तो यू आर ए वर्शिप लीडर। लेकिन कई बार हो सकता है कि आप क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करना पड़े, या चर्च में कुछ आपको कुछ बोला जाए, ये होता है। लेकिन जैसे आप खुदा की महिमा के लिए आपने बहुत पावरफुल वर्शिप की है, उसको मैं महसूस कर रहा था। लेकिन ये हर एक परिस्थिति में ऐसे ही बने रहे, कम ना होने पाए। जिस बेटी ने गीत गाया, बेटा आपको प्रभु जब इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे ही आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होते रहे, चाहे कोई भी चैलेंज आपके, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्होंने कहा हमारा खुदा बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए तब भी हम प्रभु की ही इबादत करेंगे और उस मूर्ति के आगे हम झुकेंगे नहीं। तो प्रेम में बने रहें, भवन में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, प्रार्थना के जीवन में बने रहें। और फिर जॉन चैप्टर 15:7 साफ कहता है, यदि तुम मुझे बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो फिर तुम जो कुछ मांगोगे, जो कुछ भी, वो मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और यही मैं प्रोत्साहित करूंगा, पहले मैं अपने आप को और आपको, अगर आप मिनिस्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, वर्शिप लीडर हैं, संडे स्कूल लीडर हैं, बहुत से कई बार चैलेंजेस आते हैं। जैसे चट्टान पर बुद्धिमान ने लिखा है, तब आंधियां आई, बरसात आई, लेकिन उसका घर बना रहा, वो गिरा नहीं। तो बहुत से चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्राइसिस आएंगी, क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु से अलग ना हो, उसमें बने रहें। और जैसे एक गौरैया ने बसेरा बना लिया है, प्रभु के घर में बसेरा बना लें, उससे दूर ना।
प्रभु के साथ संगति करें और ना केवल खुद, अपने बच्चों को भी वहीं रखें। जब आप खुद जाएंगे तो आपका बच्चा भी जाएगा, आपका बेटा, आपकी बेटी भी जाएगी, आपके लोग भी आपसे आशीषित होंगे। खुदावन आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और होने दे खुदावन कि हम वचन में, प्रार्थना में, उसके भवन में, उसके प्रेम में और उसकी आज्ञाओं में बने रहे और खुदावन हम कमजोरों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर हैं प्रभु। हम कमजोर हैं, कई बार हम भटकते हैं प्रभु, हिम्मत दीजिए, अपने कलाम के मार्फत हमसे बातचीत कीजिए और होने दीजिए खुदावन जो मिनिस्ट्री, जो बुलाहट आपने हम सभी को दी है उसमें हम बने रहें। कोई भी बात, कोई अंधकार की ताकत, कोई नंगाई, कोई तलवार, कोई प्रधानताएं, कोई स्वदूत, कोई गहराई, कोई ऊंचाई प्रभु आपके प्रेम से हमें अलग ना कर सके। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस प्रभु हमें आपके प्रेम से अलग ना कर सके। कोई क्रिटिसिज्म प्रभु हमें आपसे दूर ना कर सके। खुदावन चाहे कितनी बुराई क्यों ना हो, कितनी हंसी क्यों ना उड़ाई जाए, लेकिन प्रभु आपसे उतना ही प्यार करें जितना खुदावन आपका वचन बताता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर होने दीजिए आपके प्रेम में बने रहें। जैसा आपने हमसे प्यार किया, हम एक दूसरे से प्यार करें, इज्जत करें, दीनता नम्रता का जीवन हो परमेश्वर, और बहुत से लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीषित होने पाए। आपके वचन में, प्रार्थना में और भवन में बने रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you. God bless you all. Thank you so much भाई साहब for this wonderful session and परमेश्वर आपको और पूरे परिवार को बहुतायत से आशीषित करें। और मैं इफिशियंस चैप्टर 2 उसकी वर्स 10 पढ़ना चाहूंगा। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10 says, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। आमीन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफ की कॉलिंग क्या है, परमेश्वर हमें किस तरीके से, किस रीति से यूज करने वाला है। और जिस दिन हमने अपने जीवन में ये समझ लिया, मुझे नहीं लगता है मेरे प्रियो कि हमें किसी बात की कमी होगी, घटी होगी, ना इस संसार में ना उस संसार में। सो मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। अगले 2 मिनट मैं फोरम ओपन रखूंगा, अगर किसी की कोई टेस्टिमनी है सो ही कैन कम। देन आफ्टर आई विल रिक्वेस्ट पाई साहब इनफैक्ट की क्लोजिंग प्रेयर और बेनिडिक्शन में उसके बाद जाएंगे। तो अगले 2 मिनट अगर किसी की कोई टेस्टिमनी है ही कैन अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को, मुझे लगता है दिस इज द इजीएस्ट वे टू ग्लोरीफाई आवर गॉड थ्रू आवर टेस्टिमनी। सो आप अपने टेस्टिमनी और गवाहियों को परमेश्वर के लिए ला सकते हैं, प्लीज। सो अगर नहीं है तो मैं शुरू करता हूँ। इनफैक्ट मुझे नहीं पता है ये बात। आशीष भाई, हरीश यार, जी जी जी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की भाई साहब। हरीश भाई मैं तो ओके। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत सी आशीषों के लिए जो प्रभु ने दी हैं, लेकिन विशेष तौर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रभु का कि मैं पिछले कई सालों से अपने घर का वेट कर रहा था मिलने के लिए, और प्रभु ने जो है मुझे मेरा फ्लैट जो है यहीं अजनारा ली गार्डन नोएडा में दिया है। और काफ़ी 6 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रभु ने जो है मुझे अपना घर दिया है। उसके लिए मैं प्रभु को महिमा धन्यवाद देता हूँ। और बीच में मैंने शेयर भी किया था तो मैं यहाँ पे आई थिंक ग्रुप में, तो धन्यवाद हो आप सब लोगों की प्रार्थनाओं के लिए। सो मैं इसके लिए प्रभु को महिमा, आदर, धन्यवाद देता हूँ। और विशेष तौर से जिन लोगों ने प्रार्थना करी है उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सो एक छोटी सी टेस्टिमनी, काफ़ी स्ट्रगल आए मेरे लाइफ में, आई मीन इस घर को लेने के लिए, लेकिन our God is faithful God and in his own time he blessed me with this blessing. So thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो हरीश भाई इस गवाही के लिए। और इनफैक्ट जब हम मैं भी yes please तो एक्चुअली लास्ट वीक मैं चर्च गई और ऑफरिंग का समय था। ऑफरिंग जब आई सामने तो मेरे पास पर्स में 2 नोट पड़े थे और वो दोनों 500 के थे। यूजुअली
ऑफरिंग करते वक्त हम लोग शायद इतने 500 रुपए का नोट निकाल के डालने में थोड़ा सा वो सोचते हैं, स्पेशली जब मंथ का एंड हो और खाली वो 1000 रुपए ही बचे हों, तो ये सोचते हैं कि ये ना डालें। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ऑफरिंग पैक सामने से चला जाएगा तो ये बात सही नहीं है। मैंने उस 1000 रुपए में से जो मेरे पास थे उसमें से 500 मैंने उसमें डाल दिए, और डालने के बाद मैं आ गई। मैंने बोला परमेश्वर देखेगा, आगे जो 2-3 दिन रहे हैं, 4-5 दिन, वो परमेश्वर मदद करेगा निकालने में। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे 2-3 साल पहले 10,000 रुपए लिए थे, आपको याद है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपए निकाल के कहा कि मैं इसको 2 किश्तों में आपको वापस करना चाहती हूँ, ये इसकी पहली किश्त। एंड आई वाज जस्ट थैंकिंग गॉड। मैंने कहा कि मैंने तो परमेश्वर को 500 रुपए दिए, परमेश्वर ने उसका 10 गुना मुझे वापस लौटा दिया। और बात वहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद अगले दिन जब मैं अपने मोबाइल को चेक कर रही थी, तो मैं एक एनजीओ चलाती हूँ कॉर्नरस्टोन के नाम से, और उस एनजीओ में काफी इन दिनों में तकलीफ रही, क्योंकि लॉकडाउन के समय, और अब हम लोग ने जब उसे दोबारा खोला है तो फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा ज्यादा है। और मैं कुछ चीज मैं एक ऑनलाइन बाइबल स्टडी उसमें ज्वाइन कर रही थी। सडनली मेरी नजर पड़ी अपने मैसेजेस में कि किसी ने 50,000 रुपए कॉर्नरस्टोन में ट्रांसफर किए हैं। और मैं जब उसे मैंने देखा तो ये एक ऐसे भाई हैं जो कि कभी कभी अपने आप ही किसी तरह से मदद करते हैं, पर पता नहीं क्यों उन्होंने ऑलमोस्ट 6 महीने बाद ये 50,000 रुपए अपने आप से डाले। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रही थी कि परमेश्वर तू 10 गुना नहीं 100 गुना भी वापस कर देता है। परमेश्वर हमसे कुछ लेता नहीं है, वो हमें बस उसको मल्टीप्लाई करके वापस कर देता है। So I was really blessed. I said, God, when I gave you, I never thought that you will return me like this, but you have really blessed me with everything. So praise to God. Thank you. Yes, परमेश्वर का धन्यवाद and praise to God. Thank you so much शिवा जी। And यही एक्चुअली हम लोग कितनी बार होता है कि शायद परमेश्वर की वेदी पे बेस्ट नहीं लेके जाते हैं, हम उस आखिरी 10 के नोट को ढूंढ रहे होते हैं जिस समय ऑफरिंग आपकी वो आती है, अशर्स आते हैं, और शायद यही वो वजह होती है कि परमेश्वर के उस केन और हाबिल की स्टोरी सामने आती है और एक्सेप्टेंस शायद नहीं हो पाती है, कि हम शायद बेस्ट नहीं दे पाते हैं। मैं भी एक छोटी सी टेस्टमनी शेयर करूंगा। हम लोग लास्ट सैटरडे, मैं, निलिशा एंड शालिनी कहीं बाहर गए हुए थे दिल्ली। हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और हम उतरते हैं, एंड हमें 100 मीटर वॉक करना था उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। वी वर वॉकिंग, तो सडनली हमने देखा कि एक रिक्शे वाला खड़ा हुआ है, एंड हम उसको पास कर गए थे। मैं पीछे था, एंड उसने हमसे चलते चलते ही बात करी जनरली, एंड ही वॉज लुकिंग क्वाइट हेल्दी, ये सब कुछ था कि भैया मेरी मदर बीमार है और मैं परेशान हूं, दैट्स इट। मैं ये सुनते सुनते भी 5-7 कदम आगे बढ़ गया था, बट सडनली आई स्टॉप। उस मतलब जितनी देर में मैंने ये कहा है, ये सारा कुछ हो चुका होगा, आई बिलीव 10-15 सेकेंड्स में, कि व्हाट वाज दिस, कि मतलब एक आदमी वो शायद ऑफर कर सकता था कि साहब आप मेरा रिक्शा ले लो, पैदल क्यों जा रहे हैं, बट ही ओपनड हिज हार्ट कि मेरी माँ बीमार है। इमीडिएटली एक दिमाग में थॉट आता है कि ओहो, पैसे मांगने का कोई तरीका तो नहीं है। बट दैट वाज अ टाइम जहां पे मुझे लगता है, एज सीमा जी आपने बोला, कि हमें वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। मैं उसकी उस इंटीग्रिटी पे वो नहीं करते हुए मैंने निलिशा को और शालिनी को बोला कि आप इसके रिक्शे को लेके आगे चलिए, मैं आता हूँ पीछे पीछे। ये लोग उतनी, एंड शालिनी जी ने उसका जो भी मेहनताना था उसको दे दिया। एंड उसके बाद मैं गया, देन मैंने शालिनी जी की तरफ देखा, तो हम दोनों ने आंखों आंखों में बात कर ली कि इसको वी हैव टू हेल्प हिम उस पर्टिकुलर टाइम पे, नो मैटर जो भी वजह हो इसके जीवन में। और हमारे पास भी नहीं था, सच्चाई ये थी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, कि हमारे पास भी नहीं था। तो हमने भी लिटरली जो कुछ था उस समय, मैंने उस समय कैलकुलेट कर लिया कि कार में फ्यूल है, वापस घर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम घर पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। वट एवर वी हैव दैट पर्टिकुलर टाइम,
इसकी हेल्प करते हैं। मतलब वो रोने लगा रिक्शे वाला, उसकी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। जहाँ पे मतलब ही वॉज हैप्पी कि मतलब ये लोग बैठ गए और वापस ले आए और हमें पैसे मिल गए, बट ही वॉज लिटरली क्राइंग कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। सो दैट वाज अ मोमेंट कि अगर हमने अपनी कॉलिंग को समझा है उस पर्टिकुलर टाइम में, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा का कारण हमारे जीवन और हमारा वो पर्टिकुलर टाइम बनता है। सो मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। आई बिलीव भाई साहब लॉग ऑफ हो गए हैं, so I'll request brother Joshan lead us in closing prayer and benediction, और हम लोग लास्ट सेगमेंट में हैं। तो ब्रदर जोशन, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग प्रेयर। Hello, praise the Lord. Is it audible? Yeah, is it? Okay. Thank you for giving me an opportunity to sing song today, and also it's a blessing for me. And thank God Almighty for adding one more weekend in my life, and also beautiful and blessed testimonies to hear. God bless you all, and let's close our eyes and be in prayer. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for the beautiful day given us. Thank you for adding one more day in our life, one more weekend in our life. We thank you and praise you for all the great things you have done, our God. Submitting this prayer matters unto you, especially we pray for this Zoom meeting, our God, our God. It's all according to your will, your way that it has done, our God. Thank you for giving us an opportunity to hear the blessed message of the pastor of God. Hallelujah. I pray for him and his family. I pray for his ministry, oh God. I'm praying for his, amen, hallelujah, each and every word that he has given us today as strength, that strengthen us, oh God, hallelujah. It's a great blessing for us, oh God, hallelujah. I pray for him. Use him mightily, oh God. In this time, people are giving from the word of God, but use him mightily. Hallelujah. His words should be a blessing for others. His words should be a healing for others. His words should be, hallelujah, showing the others a beautiful, blessed light where they have to live and move forward. Use him mightily, oh God, hallelujah. Amen. Mentally, physically, financially, spiritually, be with him, oh God. His family also, whoever it is, whoever is there in his family, be with them, oh God. Be with them, oh God. Heal them, protect them, bless them, oh God. I pray for Ashbhai, oh God, hallelujah. Be with him, guide him, protect him, especially, amen, hallelujah, when he's leading this church, oh God, hallelujah. Amen, let your presence be there with him, oh God, in all the areas of his life, oh God, hallelujah. I pray for, amen, Nilisha, amen, I pray you use her mightily. Amen, the songs that she's singing, it should be a blessing for her. More new songs into her tongue, hallelujah, to praise and raise your holy name, oh God, hallelujah. I pray for Shanley's sister, oh God, hallelujah, be with her, guide her, protect her. Amen, let the word of God be a blessing for her, oh God, hallelujah. I pray for each and every members who have, come for this meeting, oh God, whatever they are facing in their life, mentally or physically or any areas of their life, your presence should be there, oh God. Your guidance should be there, oh God. This message that we have heard should be a great blessed manna for each one of us, oh God, hallelujah. I pray for the beautiful testimony. We are going to hear more powerful, blessed, anointed testimony next week that our Lord Jesus Christ, who is still alive, is going to do great things, oh God, hallelujah. Thank you for being with us for last 1 week, oh God, hallelujah. This coming days and weeks should be a blessing in our life. Hallelujah. What all, plans that is done by the devil, it's going to be, destroyed, because our God is our future. Through you, we have a blessing, oh God, hallelujah. Thank you for all the blessings that you have done, oh God, hallelujah. Submitting this meeting in a mighty hand. Thank you for all the things that you have done, oh God. Submitting each and everything in a mighty hand. In Jesus' name, we pray and declare, amen, amen, amen. Amen. So, भाई साहब log in हो गए हैं. So, भाई साहब, I'll request to you for benediction and Lord's Prayer, please. ओके। आइए हम लोग सब लोग प्रभु की प्रार्थना में मिलेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर पूरी होती जमीन पर पूरी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। वी विल रिसीव द बेनेडिक्शन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम इस हर एक के साथ, इस पूरी टीम के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, एक एक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। Thank you. One of us.